खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत जयपुर से इस वक्त की मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। जयपुर आरटीओ द्वितीय संजय शर्मा के ठिकानों पर रेड। रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी एसीबी ने छापा मारा। वैशाली नगर, श्यामनगर, पांचावाला, मुरादाबाद, यूपी में भी एसीबी की रेड। जयपुर में एसकेजी ज्वेलर्स पर भी एसीबी का छापा। आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी की जा रही है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी कालूराम रावत के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। अधिक जानकारी देने के लिए सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जहां कार्यवाही चल रही है वो ऐसे नाम जो कि एक बड़े संस्थान के रूप में और ज्वेलर्स के रूप में भी बड़ी पहचान रखने वाले, क्या इनपुट मिला था जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एसीबी की ओर से? देखिए, बिल्कुल एसीबी को गोपनीय इनपुट था जो संजय शर्मा है। उन्होंने मोटी जो रिश्वत की राशि है, जो आय से अधिक संपत्ति उन्होंने कमा रखी है, तो उसको लेकर एसीबी ने कोर्ट से वारंट किया। कोर्ट से वारंट लेकर छापेमारी की और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की है। इसके अंदर जयपुर, वैशाली नगर, श्यामनगर, पांचावाला, मुरादाबाद, यूपी, वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। और लगातार एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप और इनके साथ में जो भागचंद मीणा है, एक एडिशनल एसपी, वो भी मौजूद हैं। हम कुछ ही देर में आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह की कार्रवाई चल रही है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम संजय शर्मा के घर के बाहर कुछ देर में पहुंचेंगे और उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। शिखा, नवीन, अब तक की कार्रवाई में क्या दस्तावेज हाथ लगे एसीबी? अभी शिखा कार्रवाई शुरू हुई है। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। कितनी दौलत मिलती है, कितनी वो मिलती है इनके पास। एक शानदार जो कृष्णनगर में उनका एक आवास है। जी शिखा। नवीन, जयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर अगर इनसे जुड़े ठिकाने होते हैं तो अब वहां भी कार्रवाई की जाएगी इसी दरमियान? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना जानकारी सहयोगी नवीन शर्मा के माध्यम से दी गई, उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई शुरू ही हुई है और जिस तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी अब आ चुकी हैं। जयपुर से सीधे तस्वीरें एसीबी की छापेमारी के दौरान की तस्वीरें हैं। गोपनीय इनपुट के आधार पर रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा है। वैशाली नगर, श्यामनगर, पांचावाला, मुरादाबाद में भी एसीबी की टीम का छापा। जयपुर में एसकेजे ज्वेलर्स, 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। एंटी करप्शन ब्यूरो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 2025 की जनवरी माह की शुरुआत के साथ ही घूसखोरों पर लगाम लगाने के प्रयास। हालांकि देखिएगा, इंतजार पूरी कार्रवाई का करना होगा, तभी ये जानकारी लग पाएगी कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगते हैं, क्या आय से अधिक संपत्ति जिसका जिक्र किया जा रहा है उससे जुड़े क्या इनपुट एसीबी को मिले थे जिसके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और इसी से जुड़े कितने दस्तावेज और ब्यूरा संपत्ति का एसीबी के हाथ लगता है। लेकिन ये वो स्थान जहां एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और जब एसीबी की टीम कार्रवाई करती है तो फिर उस इलाके को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और वहां पर एंट्री बैन की जाती है। बता दें कि जयपुर से तस्वीरें आई हैं कार्रवाई के दौरान। के लिए हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा जुड़ गए हैं। नवीन, आप जहां पर कार्रवाई की जा रही है वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से, एसीबी की कितनी टीमें यहां कार्रवाई कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल एसीबी की जो कार्रवाई है प्रदेश में 10 ठिकानों पर चल रही है और एक यूपी के मुरादाबाद में की जा रही है। मैं सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र से कहूँगा एक बार जो संजय शर्मा है उनके घर की तस्वीरें दिखाएं कि जहां पर उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी की टीम कार्रवाई है वो कर रही है। इसके साथ ही इनके जो रिश्तेदार हैं वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। उनके घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। दरअसल एसीबी को एक गोपनीय इनपुट मिला था कि जो संजय शर्मा है उन्होंने भ्रष्ट आय से तकरीबन
लाखों करोड़ रुपए की दौलत कमा रखी है। तो एसीबी ने कोर्ट से परमिशन ली और कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में इनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। मैं आपको जो उनकी जो सरकारी गाड़ी है उसकी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि उनके घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई है और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ ही देर पहले इनकी गाड़ी की भी तलाशी ली थी। और इस पूरे मामले में एक बड़ा इनपुट और आ रहा है। जो आरटीओ संजय शर्मा हैं उनके दफ्तर पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। उनके घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलेगा वो एक देखने वाली बात होगी। उनके दफ्तर की भी तस्वीरें हैं वो चल रही हैं। और जो हालांकि किसी का निजी घर है तो मीडिया को अंदर जाने की अनुमति है वो नहीं है। हम कुछ ही देर बाद जो इनकी एक पार्टनरशिप बताई जा रही है एसकेजे ज्वेलर्स के अंदर, और एसकेजे ज्वेलर्स है वहाँ पर भी हम उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। और उसके बाद परिवहन विभाग का जो दफ्तर है वहाँ पर जिस तरह से एसीबी छापेमारी कर रही है, रिकॉर्ड खंगाल रही है, वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और लगातार एसीबी की 10 टीमें लगी हुई हैं। अजमेर की टीम की बात करें तो अजमेर एसीबी की टीम लगी हुई है। सीकर की बात करें, सीकर एसीबी की टीम लगी हुई है। जयपुर के एडिशनल एसपी सुनील सिहाग हैं, उनकी टीम है। एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत हैं, उनकी टीमें लगातार लगी हुई है। घरों की सर्च की जा रही है और तकरीबन 200 से अधिक एसीबी के कर्मचारी अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। और घर के अंदर ये फिलहाल ये पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। एसीबी के जो अधिकारी हैं तकरीबन 12-1 बजे बाद इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेंगे कि उनके घर में या दफ्तर में कहाँ पर कितना कैश मिलता है, कितने प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिलते हैं, कितने वो मिलते हैं। लगातार जो एसीबी के अधिकारी हैं वो लगातार सर किस तरह की कार्रवाई है, क्या सूचना मिली थी? ये हमारे एसीबी हेडक्वार्टर पे श्रीमान महानिदेशक एसीबी के निर्देशानुसार इंट की एक गोपनीय सूचना थी, उसको डेवलप किया गया और इस पर आय से अधिक संपत्ति का केस रजिस्टर्ड किया जाकर और संजय शर्मा जो कि एआरटीओ हैं उनसे संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं और उनके सगे संबंधी मित्र हैं उनके सभी ठिकानों पर लगभग 10 ठिकानों पर सर्च का आयोजन किया गया। मुझे एसीबी हेडक्वार्टर के द्वारा इसमें अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया है और अभी सभी जगह सर्च चल रही है। इसमें भाग्य जी इनपुट क्या मिला था अब तक, कितनी की संदिग्ध राशि मिली है एसीबी को? अभी राशि का इनपुट कुछ नहीं है। जो पहले इंट जो शाखा उसने डेवलप किया था उसमें कुछ दस्तावेज हैं और उनसे आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। जो इनकी सेवा काल में रहते हुए जो आय एक एस्टिमेटेड है उससे इनकी जो संपत्ति इनका एक्सपेंडिचर वो बहुत ज़्यादा है। उसी की कंफर्मेशन के लिए उससे संबंधित दस्तावेज, उससे संबंधित जो चीज़ें एविडेंस है वो लेने के लिए सर्च की जा रही है। तो इसके जो जयपुर में कहाँ पर सर्च की जा रही है? जयपुर में 8 जगह इनके सर्च चल रही है। एक तो इनके जो खुद का मकान है ये, तो इनके भांजी और रिश्तेदारों का मकान है। साथ में इनके जो भी मित्र हैं जिनमें हो सकता है कि बेनामी प्रॉपर्टी उनके नाम कर रखी हो, तो उनके भी वहाँ से कुछ दस्तावेज बरामद किए जाने के लिए वहाँ सर्च की जा रही है माननीय न्यायालय के वारंट के पालना में। ये कब तक ये कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद बताई जा रही है? अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एक एक चीज़ देखेंगे, पूरा क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनको क्या शिक्षा का खर्च हुआ, खुद कैसी लाइफ जीते हैं, इनके गांव में क्या प्रॉपर्टी है, सगे संबंधियों की क्या प्रॉपर्टी है, कोई बेनामी संपत्ति तो नहीं है, बैंक लॉकर हैं, बैंकों में क्या है, वो सारी चीज़ों में अभी टाइम लगेगा। तो ठीक है, हमारे साथ ये थे भागचंद मीणा एडिशनल एसपी एसीबी जो अजमेर के हैं और वो जयपुर के अंदर आए हुए हैं और इस पूरी कार्रवाई के लिए लगातार इनको इनपुट मिल रहा था और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कोर्ट से वारंट लिया गया और कोर्ट से वारंट लेकर एसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची है और कार्रवाई कर रही है। तो भागचंद जी हमारे साथ फिर हैं एक बार। सर एक चीज़ ये बताइए कि जो जयपुर के अंदर जो इनका दफ्तर है वहाँ पर भी एसीबी की टीम? बिल्कुल, विद्याधर नगर में इनका जो कार्यालय है वहाँ पे एक अलग टीम भेजी गई है कि कार्यालय में भी हो सकता है कुछ दस्तावेज कुछ इस तरीके के कि अवैध रूप से कुछ राशि बरामद हो जाए या कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो वहाँ पे एक अलग टीम गई हुई है। और इनकी भांजी के 2 फ्लैट है वहाँ पे भी टीम गई हुई है। जहाँ जहाँ इनके 10 ठिकाने हैं सब जगह सर्च की जा रही है अभी फिलहाल। जो जयपुर के अंदर एसकेजे ज्वेलर्स है उससे किस तरह का इसका लिंक बताया जा रहा है?
उससे ये इनपुट है कि उससे शायद हो सकता है कहीं गोल्ड वोल्ड दे करके कुछ इन्होंने ब्लैक से वाइट करने की कोशिश की हो। तो इस इनपुट की वेरिफिकेशन के लिए हमने ज्वेलर्स के वहाँ पे भी टीम भेजी है। तो वहाँ से इनके क्या दस्तावेज मिलते हैं, लेज़र में क्या मिलता है, वो सारी चीज़ों के लिए एक एडिशनल एसपी को वहाँ भेजा है, वो वहाँ सर्च कर रहे हैं। एसीबी के तकरीबन कितने एडिशनल एसपी और कौन कौन इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगा हुआ है? 10 टीमें हैं, इसमें 4-5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं और बाकी इंस्पेक्टर से अबव सारे टीम के प्रभारी हैं। इसमें भरतपुर के एडिशनल एसपी भरतपुर में कर रहे हैं। एक यूपी में भी इनके मुरादाबाद में जो इनका पेरेंटल गांव है, वहाँ पे भी पता लगा कि वहाँ इनकी कोई ज़मीन या ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे भी एक टीम भेजी गई है हमारी। तो ये थे हमारे साथ एसीबी के एडिशनल एसपी बागचंद मीणा, जिनका साफ कहना है यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी की सर्च है वो चल रही है और ये सर्च है अभी तकरीबन 3 से 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई है वो होगी। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा एसीबी के जो तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो घर के अंदर मौजूद हैं, घर की सर्च कर रहे हैं और घर की सर्च के अंदर क्या कुछ निकलता है। देखिए कितनी बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। अगर बच्चों की शादी की है तो उनके ऊपर कितना खर्च किया गया है। तो उस सभी चीज़ों का जो इन्वेस्टिगेट है वो एसीबी की टीम करेगी। एसीबी की जो अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे और लगातार हर जगहों पर ये एसीबी की जो छापेमारी है वो चल रही है। तकरीबन 10 ठिकाने हैं और 2 ठिकाने बाहर के हैं वो बताए जा रहे हैं। एसीबी के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई में लगे हुए और कोर्ट से वारंट लिया गया और कोर्ट से वारंट लेकर एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी शिखा। बिल्कुल नवीन, और एसीबी यही जानने की तलाश में है कि आय कहां से हुई है और आय का व्यय कहां किया गया है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।